दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जेन जी आंदोलन के बाद पहले बड़े सर्वे में, जिसे आज तक जैसे बड़े चैनल ने दिखाया है, जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, तो उस सर्वे में आखिरकार क्या दिखाया गया है कि मामला बीजेपी को उल्टा पड़ गया है। बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने वाला यह सर्वे क्यों है और इस सर्वे पर क्या सवाल खड़े होते हैं, उसका विश्लेषण भी करेंगे। विपक्षी नेता क्यों आरोप लगा रहे हैं कि जेन जी आंदोलन ने जब पीएम मोदी की छवि का रायता फैला दिया है तो जानबूझकर ऐसे सर्वे लाए जाते हैं जिसमें दावा किया गया है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो एनडीए के हिस्से 326 सीट आएंगी, यानी 2024 के चुनाव से भी ज्यादा, और अकेले बीजेपी 260 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। तो वहां पर भी बीजेपी की ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता डाउन गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी का जो कोर वोट बैंक है, जो सामान्य वर्ग का वोट बैंक है, वो अलग से नाराज है। यूजीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। वो लगातार पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं और जो पीएम मोदी के धुर विरोधी हैं वो तो लगातार टारगेट कर ही रहे हैं। जेन जी में भी रायता फैल गया है, तो इस सीटें आखिरकार कैसे बढ़कर सामने आ सकती हैं, इसे लेकर लोग हैरान हैं, सवाल उठा रहे हैं। पहले विपक्षी नेताओं के सवाल आपको दिखाते, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस आंकड़े ने बीजेपी को फंसा दिया है। पहले ये आप देखिए कि सीटों को लेकर क्या बोला है गठबंधन के हिसाब से। एनडीए 326, इंडिया 185, अन्य 32। और इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर और पीएम मोदी को लेकर जो आंकड़े दिखाए गए लोकप्रियता की, उसमें कहा गया कि 49% लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं, 27% राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो इसमें भी बड़ा फासला दिखाया गया है। जब पीएम मोदी को उनका कोर वोट बैंक ही टारगेट कर रहा है, तो भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा 49% दिखाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं, मुझे लगता है कि इस एजेंसी और टीवी चैनल ने थोड़ी देर कर दी। साहब बीते कई महीनों से परेशान थे, लेकिन छात्रों और युवाओं के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब सी वोटर के सर्वे के बाद इनकी सक्रियता दिखाना कुछ देर से जागने जैसा लगता है। आपने बड़ी कृपा कर दी सी वोटर जी साहब पर। तो सी वोटर पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा ने पोस्ट लिखी है। इसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता डॉक्टर कंचना यादव कहती हैं, अभी एक सर्वे आया है जिसको गोदी मीडिया उछल उछल कर दिखा रहा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बस यूपी चुनाव आने दीजिए, यही चैनल, यही एंकर और यही सर्वे वाले अचानक भाजपा में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाने लगेंगे। भैया मौसम बाद में बदलता है, अपने यहाँ चुनाव देखते ही मीडिया का मिजाज पहले बदल जाता है। तो लोकप्रियता दिखाने के साथ साथ कई मुद्दों पर भी ये सर्वे किया गया है। उसमें यह माना गया है कि तमाम शिकायतों को लेकर जनता ये मानती है कि आक्रोश है, इनमें सुधार होना चाहिए। यानी सर्वे इस बात को मानता है कि शिकायतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता वहीं की वहीं है। यानी जनता क्या एकदम से मूर्ख है कि इतनी मुखर होकर शिकायतें तो करती है, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता के आंकड़े टस से मस नहीं होते हैं। इस पूरे खेल को लेकर अजय झा क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय झा कहते हैं, व्यवस्थागत तरीके से प्रायोजित वेबसाइट बनाकर फैक्ट चेक करना, फिर उस फ्रॉड फैक्ट चेक को अपने द्वारा प्रायोजित चैनलों पर दिखवाना, उतने से बात नहीं बन रही थी। तो एक फर्जी सर्वे करवाकर देश को यह बताना कि साहब की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज चुनाव हो जाए तो यूपी में थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन देश में बीजेपी अपने दम पर बहुमत पा रही है। कुल मिलाकर ये सारी मेहनत और जद्दोजहद साहब की कुर्सी और इमेज बचाने की है, लेकिन देश की युवा पीढ़ी इस फर्जी इमेज ब्रांडिंग को समझ चुकी है। यही वजह है कि जंतर मंतर हो या छात्रों का कोई भी आंदोलन, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को वो घुसने भी नहीं देते। तो अजय झा सवाल उठाते हैं कि क्या जानबूझकर ऐसा सर्वे दिखाया गया है पीएम मोदी को लोकप्रिय दिखाने के लिए। इसके बाद डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो कहती ये आ गई मोदी की दुकान बचाने, पर कान खोलकर सुन लो, इस बार ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही दोस्तों सच्चाई क्या है, अगर पीएम मोदी इतने ही लोकप्रिय हैं तो सोशल मीडिया पर क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया भी लोकप्रियता का एक पैमाना है। हालांकि मैं मानता हूं कि सब कुछ सोशल मीडिया से तय नहीं होता, लेकिन एक रुझान तो मिलता है कि कोई कितना आगे है। कांग्रेस और विपक्षी नेता पहले भी सोशल मीडिया पर बीजेपी को पछाड़ चुके काफी लंबे समय से, लेकिन अब यह गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने यह पब्लिक के सामने सर्वे डाल रखा है। कब यह डाला गया था, 28 अगस्त 2026 को 11:38 पर। तो इसमें आखिरकार क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि अभी चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की, यूपीए की, या फिर इलेक्शन कमीशन की। यहाँ कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीए की मानते हैं 13%, यूपीए की मानते हैं 56% और इलेक्शन कमीशन की मानते हैं 30%। तो इलेक्शन कमीशन पर कटाक्ष करते हुए जो वोट डाले गए हैं वो भी आप विपक्ष के खाते में ही मान सकते हैं। तो कितना गैप यहां पर दिखाई देता है। हालांकि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम भी होता है कि जो जैसा लगता है वैसी फॉलोइंग होती है, लेकिन ये यूट्यूब के मामले में सटीक बैठता है। अगर एक्स की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो दो तरफा संवाद होता है।
सब तरह के लोग एक दूसरे की पोस्ट देखते हैं, उस पर तर्क वितर्क होता है, बहस देखने को मिलती है एक्सपर्ट। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया एक तरफा ये मामला है। अगर इसी तरह का पोस्ट कोई मोदी समर्थक पत्रकार भी डाल दे, उस पर भी आजकल ऐसे ही रिजल्ट आते हैं जहां बीजेपी की ऐसे सर्वे में हार होती है। तो सोशल मीडिया पर तो बड़े पैमाने पर बीजेपी पिछड़ चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। फिर भी तमाम जो सर्वे आते हैं टीवी चैनलों पर जो दिखाए जाते हैं, उसमें आखिरकार लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी बाकी नेताओं से इतना आगे कैसे हो जाते हैं, यह समझ से परे नजर आता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और आंकड़ा दिखाया गया है जो बीजेपी को थोड़ा फंसाने वाला है। इसमें बताया गया है कि 41 सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन की आ सकती हैं और एनडीए की 38। अब कई लोग कह सकते हैं कि भैया आपने राहुल गांधी मोदी वाले आंकड़ों पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन इस पर आप क्यों कहते हैं कि आंकड़ा फंसाने वाला है? मैं इसलिए कहता हूं कि जब ऐसे आंकड़े दिखाए जा रहे चुनाव के नजदीक, जब जिन चैनलों को यह माना जाता है कि पीएम मोदी का समर्थन करते हैं, वही चैनल अगर यह दिखाएंगे कि 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और 38 सीटों पर बीजेपी आगे है, जब ऐसे चैनल ही ऐसे आंकड़े दिखाएंगे तो उसका असर मतदाताओं के बीच क्या जाएगा? मतदाताओं के बीच यह मैसेज आएगा कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन सकती है, अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बन सकती है, मैसेज जाता है। तो साफ तौर पर बीजेपी का पीआर यहां पर खराब होता है और यह एक तरह से विपक्षी नेताओं के लिए पीआर का माध्यम बन गया आंकड़ा कि देखिए, आज तक वाले भी मानते हैं, सी वोटर वाले भी मानते हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, बीजेपी पर एज है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को, तो इसका प्रचार हो सकता है। तो प्रचार के नाते यह मामला उल्टा पड़ गया है। अब चूंकि नजदीक में चुनाव कहां पर है? नजदीक में चुनाव है यूपी में। केंद्र सरकार के चुनाव तो 2029 में होने हैं, तब तक तो पता नहीं ऐसे कितने सर्वे आएंगे जाएंगे, लेकिन यूपी का चुनाव चूंकि नजदीक आ गया है तो यह मामला बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दिखाने वाला यह सर्वे कहीं बीजेपी को यूपी में उल्टा ना पड़ जाए। एक मोमेंटम तो देता है विपक्षी नेताओं को। जब टीवी चैनलों पर ऐसे सर्वे दिखाए जाते तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि फायदा होता है। बहुत सारा वोटर ना सही, कुछ प्रतिशत वोटर प्रभावित होता है ऐसे सर्वे देखकर कि किसकी सरकार बनने वाली है। कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जो विचारधारा से परे उनके साथ जाना पसंद करते हैं, जिनकी जीत दिखाई देती है, तो उसमें फायदा होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस सर्वे के एक आंकड़े ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। यूपी एक बड़ा मैदान है, अगर यूपी के मैदान में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो फिर 2029 का जो आंकड़ा है वो भी गड़बड़ा सकता है बीजेपी के लिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।